हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति शर्मा ब्लॉग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज है वीकेंड, यानी कि संडे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि बिजी शेड्यूल होने की वजह से और टाइम न मिल पाने की वजह से मेरा ब्लॉग अब संडे को वीकेंड पे आएगा। तो आज संडे को मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइज, मेरा एक्चुअली क्या है ना कि मन तो होता है कि मैं शूट करूं और आप लोगों के साथ मतलब अपना ब्लॉग डालूं, आप लोगों के साथ बातें करूं। बट नहीं कर पाती क्योंकि सच में बहुत हेक्टिक हो जाता है। 5 डेज कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं तो मतलब पूजा भी मेरा कभी कभी छूट जाता है, मतलब इतना हेक्टिक हो जाता है। तो इस वजह से गाइज मैं ब्लॉग नहीं लेके आ पाती हूँ डेली। बट ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर लाइव आऊँगी, बातें करने, और अपना एक ब्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। बस आप लोग ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना। तो गाइज, आज का दिन, आज दोपहर हो गया और मैंने अपना व्लॉग आज दोपहर में स्टार्ट किया क्योंकि अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। रीज़न ये है गाइस कि मेरी जो मेड है ना, वो आज से नहीं आएगी 6 या 7 दिन। वो अपने होम टाउन चली गई है। अब आप सोच सकते होगे कि मेरे पे कितना ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है। मतलब एक है ना कि जब पहले आप खुद से करते रहते हो ना तो आपको एक हैबिट होती है। बट जब आप एक मेड रख लेते हो, झाड़ू पोछा बर्तन ही कर देती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। और वो चीज़ें फिर छूट जाती है ना, तो फिर जब करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा लगता है। और 1-2 दिन तो चलो ठीक है, छुट्टियाँ तो अगर हम मेड रखते भी हैं तो ऐसा नहीं है, वो महीने में 2-3 छुट्टियाँ लेती हैं। बट वो गैपिंग पे लेती है। जैसे कि एक दिन छुट्टी लिया तो अगले दिन वो आ जाएगी। तो वो फिर भार नहीं, बर्डन नहीं लगता करने में, फिर हम कर लेते हैं मैनेज। बट यहाँ पे कंटिन्यू वो नहीं आने वाली है 1 वीक तक, ऐसा बोल के गई है। अब क्या पता घर जाने के बाद और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, आई डोंट नो। बट वो बोल के बस इतना गई है कि 1 वीक के बाद आ जाएगी। वो अपने होम टाउन जा रही है कुछ काम से। अब ये है ना गाइस कि सबकी लाइफ होती है पर्सनल, हम भी घर जाते हैं। यहाँ पे हमारा घर तो नहीं है, तो जब हमें भी ज़रूरत होती है तो हम जाते हैं। तो ऐसे किसी को हम निकाल तो नहीं सकते ना कि हाँ कोई घर गया तो उसको अब निकाल दो और दूसरा रख लो। ऐसा नहीं है, ठीक है, मैनेज कर लेंगे किसी तरह। बट थोड़ा सा हेक्टिक होगा बिकॉज 5 डेज ऑफिस होता है जाना, और घर के साथ साथ ऑफिस और सारे काम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है अच्छे से, एंड पता नहीं अब कैसे करूँगी। तो ठीक है। और मेरा एक आदत है ना गाइस कि मैं घर में बिना पोछा झाड़ू पोछा के मैं नहीं रह सकती। मतलब मेरी आदत है, जब सुबह उठती हूँ ना तो घर कितना भी, जबकि मैं 2 लोग ही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, फिर भी घर ना गंदा सा लगता है मुझे। और जब झाड़ू और पोछा कर लो ना घर में तो एकदम फ्रेश सा फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ मतलब घर भी साइन कर रहा है, and आपको फिर सारी चीज़ें करने काम करने में भी मज़ा आएगा। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं थोड़ा सफाई फ्रीक इंसान हूँ, तो मुझे ना सफाई पसंद है, सफाई रखना। और मैं चाहे मुझे कितना भी लेट हो, मैं बिना पोछा लगाए बिना झाड़ू पोछा किए नहीं खाना वाना खाती हूँ। और मतलब मेरा डेली का रहता है। तो अब मेड नहीं आएगी तो मुझे करना होगा, और मैं करूँगी चाहे जैसे, तो करना तो है, बस यही है। और गाइस, तो अब गाइज वही है कि मैं इस टाइम पे फ्री हुई हूँ तो सोचा आप लोगों से थोड़ा बातें कर लूँ क्योंकि आज है वीकेंड। और अगर आज भी मैंने व्लॉग मिस कर दिया तो फिर पता नहीं कब आएगा। तो बस यही है। और आज का प्लान ये है कि मैं आज बाहर जाने वाली हूँ अगेन। एक्चुअली क्या है ना कि अब ये होता है कि मतलब जब ऑफिस स्टार्ट हो गया है तो अब कोई भी काम जो होता है ना बाहर का, स्पेशली मार्केट जाके कुछ कराना हो, जैसे आज मुझे पार्लर भी जाना है। देख, आप लोग देख सकते हो मेरी थ्रेडिंग वगैरह बढ़ गई है क्योंकि मैंने पिछले मंथ में 9 तारीख को बनाया था, और शायद वीडियो भी बनाया था मैंने, और मेरा वीडियो भी होगा जब मैं पार्लर गई थी। तो 1 मंथ अप्रॉक्स हो गए और थ्रेडिंग काफ़ी बढ़ गई है मेरी आईब्रो, तो अब मुझे थ्रेडिंग कराना होगा, अच्छा नहीं लगता है। तो वो कराना है। और दूसरी चीज़ है गाइस कि कल मैंने ना ऑनलाइन 2 जीन्स मंगाया था अपने लिए ऑफिस जाने के लिए स्पेशल।
तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा जीन्स था। वैसे जीन्स तो बहुत अच्छा आया है। पेपे कंपनी का है गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अमेजोन से हमने मंगाया है। Wait. फिर गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने 2 जीन्स मंगाया, दोनों ब्लू कलर पे मंगाना है। 1 सेकेंड, आई विल सी। ये देख सकते हो आप लोग गाइस, ये एक जीन्स है मेरा। ये पेपे ब्रांड का जीन्स है, जो कि काफ़ी अच्छा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका। एंड ये काफ़ी अच्छा भी आया है। तो ठीक, मतलब अमेजोन से ठीक मिल जाता है कुछ कुछ चीज़ें, कपड़े। वैसे मैं सूट वगैरह तो नहीं मंगाती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट बाकी ये अच्छे मिल जाते हैं। और एक दूसरा ये है, एक्चुअली मैंने दोनों ब्लू में मंगाया गाइस। रीज़न ये है कि मेरे पास ब्लैक ऑलरेडी था, तो ब्लू के भी अलग अलग शेड होते हैं, तो मैंने सोचा 2 ब्लू कलर में मंगा लेती हूँ। ये थोड़े महंगे जीन्स हैं, 1500 के आसपास आया है। और ये, तो ये मेरा 800 के करीब आया है। तो एक ये ब्लू है और एक ये ब्लू है। तो आप लोग बताना कौन सा आप लोगों को पसंद आया। और ये जो आजकल थोड़ा लूज 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 जीन्स चला है ना गाइस, वैसे ही मैंने मंगाया है, क्योंकि ये ना कंफर्टेबल भी होता है, थोड़ा कंफर्टेबल होता है पहनने में। क्योंकि पहले मैं नैरो जीन्स पहनती थी, तो वो ना काफ़ी टाइट होता था और फिर अनकंफर्टेबल लगता था पूरा दिन पहन के रखो। पूरा दिन तो नहीं, मतलब ऑफिस में एक तरह से आपको 9 घंटे स्पेंड करना होता है, तो ऑलमोस्ट आपका मतलब ऐसा लगता है कि 9 घंटे ऑफिस ले लो और बाकी 9 साढ़े 9 घंटे ऑफिस का ले लो, और बाकी कैब में जो 2 4 घंटे लगते हैं, यानी टोटल 12 घंटे हमारे ऑफिस में जाते हैं, 12 या 13 घंटे। तो यही है। तो इसलिए मैंने इस बार लूज वाला जीन्स मंगाया, क्योंकि अच्छा भी लगता है। आजकल फैशन ये चला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी करते हैं। तो मैंने ये 2 जीन्स मंगाया, तो रीज़न ये है कि मुझे ये दोनों जीन्स ना थोड़ा सा काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग को मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी हाइट 5 और 3 है, 5 फुट 3 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना साइज़ मंगाया है। बट ये नीचे से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वो सही नहीं लग रहा है। तो मुझे ना उसको कटवाना है उतना, मतलब जो मेरा पुराना वाला जीन्स है उसको मैं लेके जाऊंगी और उसके साइज़ का मैं उसको बनवा लूँगी। साइज़ इन द सेंस, बस नीचे से मुझे कटवाना है लंबाई, बाकी जो है जैसे है लूज़ वगैरह वैसे ही रहेगा। सिर्फ मुझे लंबाई कटवाना है ताकि वो मैं पहन सकूँ। तो ये चीज़ है। और एक गुड न्यूज़ और है मेरे पास। गुड न्यूज़ ये है कि अभी बारिश का मौसम हो रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है। जो दिल्ली गुड़गांव के लोग होंगे उनको पता होगा कि दिल्ली का भी क्या कंडीशन हो रखा है, और गुड़गांव का भी। गुड़गांव की तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है। तो वो एक मिलेनियम सिटी, सेंटर सिटी गुड़गांव है, काफ़ी मतलब साइबर सिटी है, हब है वो। लेकिन बारिश के दिनों में उस शहर की ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन की गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाती है रोड पे। और जबकि वहाँ पे मतलब साइबर हब है, तो वहाँ पे तो गाड़ियां कंटिन्यू चलती रहती है, चाहे वो बारिश हो, नाइट हो, डे हो, कोई भी दिन हो, बारिश तो चलती, सॉरी, गाड़ियां तो चलती रहती है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा पानी भरी हुई है उधर, इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि मतलब जो कैब हो रहा है ना, वो बहुत डिले हो जा रहा है, ऑफिस टाइम पे पहुंचा नहीं पा रहे वो टाइम से, ना हमें ड्रॉप कर पा रहे हैं। थर्सडे नहीं, मैं लास्ट वेडनेसडे गई थी ऑफिस। तो वेडनेसडे को जब रात में मैं आ रही थी, तो जाते टाइम भी पानी पड़ रहा था, पूरा पानी, बारिश हो रही थी बहुत, पूरा एकदम भरी हुई थी गलियां। हमारे भी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, हम तो दिल्ली में भी तो वही कंडीशन होता है, पूरी गलियां भर जाती हैं पानियों से। तो वेडनेसडे को लास्ट में ऑफिस गई थी, तो उस दिन भी वही कंडीशन था बारिश की वजह से। और जब नाइट को हम लोग आ रहे थे ना कैब से, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना कि मतलब मुश्किल हो रहा था कैब चलाना। तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट वाले ने, और अभी कांवड़िया लोगों का भी चल रहा है कुछ, जैसे कि सावन में कांवड़ लेके लोग जाते हैं ना भोले बाबा के पास, तो उन लोगों की वजह से भी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है कैब वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, गाड़ी वगैरह चलने में। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट वाले कॉल करके, जिन लोगों के एरिया में ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पाएगी कैब वगैरह, तो वो उन्हें WFH वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रहे हैं। तो मुझे थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन कॉल आया था ट्रांसपोर्ट टीम से, एंड उन लोगों ने मुझे बोला था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, क्योंकि आपके साइड कैब आनी, मतलब कैब नहीं आ पाएगी ड्यू टू बारिश। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ये तो अच्छी बात है।
और आज कल सैटरडे था, कल नाइट को वो एक मिलेनियम सिटी सेंटर सिटी गुड़गांव है, काफ़ी मतलब साइबर सिटी है, हब है वो। लेकिन बारिश के दिनों में उस शहर की ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन की गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाती है रोड पे। और जबकि वहाँ पे मतलब साइबर हब है, तो वहाँ पे तो गाड़ियां कंटिन्यू चलती रहती है, चाहे वो बारिश हो, नाइट हो, डे हो, कोई भी दिन हो, बारिश तो चलती, सॉरी, गाड़ियां तो चलती रहती है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा पानी भरी हुई है उधर, इतना ज़्यादा पानी भर गया है कि मतलब जो कैब हो रहा है ना, वो बहुत डिले हो जा रहा है, ऑफिस टाइम पे पहुंचा नहीं पा रहे वो टाइम से, ना हमें ड्रॉप कर पा रहे हैं। थर्सडे नहीं, मैं लास्ट वेडनेसडे गई थी ऑफिस। तो वेडनेसडे को जब रात में मैं आ रही थी तो जाते टाइम भी पानी पड़ रहा था, पूरा पानी, बारिश हो रही थी बहुत, पूरा एकदम भरी हुई थी गलियां। हमारे भी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे, हम तो दिल्ली में, तो दिल्ली में भी तो वही कंडीशन होता है, पूरी गलियां भर जाती हैं पानियों से। तो वेडनेसडे को लास्ट में ऑफिस गई थी, तो उस दिन भी वही कंडीशन था बारिश की वजह से। और जब नाइट को हम लोग आ रहे थे ना कैब से, इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी ना कि मतलब मुश्किल हो रहा था कैब चलाना। तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट वाले ने, और अभी कांवड़िया लोगों का भी चल रहा है कुछ, जैसे कि सावन में कांवड़ लेके लोग जाते हैं ना भोले बाबा के पास, तो उन लोगों की वजह से भी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है कैब वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, गाड़ी वगैरह चलने में। तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट वाले कॉल करके जिन लोगों के एरिया में ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंच पाएगी कैब वगैरह, तो वो उन्हें WFH वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रहे हैं। तो मुझे थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन कॉल आया था ट्रांसपोर्ट टीम से, एंड उन लोगों ने मुझे बोला था कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, क्योंकि आपके साइड कैब आनी, मतलब कैब नहीं आ पाएगी ड्यू टू बारिश। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और आज कल सैटरडे था, कल सैटरडे नाइट था, और कल अगेन ट्रांसपोर्ट वाले का कॉल आया मेरे पास दैट यू विल डू वर्क फ्रॉम होम 10th and 11th अगस्त। तो मुझे अगेन मंडे और ट्यूसडे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए। आई एम वेरी हैप्पी। मतलब एक्चुअली कुछ लोग, बहुत ही रेयर कुछ लोग होंगे जिनको ऑफिस जाने की वो होती होगी, वरना मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं ना कि मुझे घर से काम मिल जाए। काम का काम भी हो जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ट्रैवलिंग में ना 4 घंटे वेस्ट होते हैं हमारे, 4 घंटे, तो वो हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, बट कंपनी की पॉलिसी है। अभी तो बाकी कंपनियां हाइब्रिड दे रहे हैं, बट हमारी कंपनी अभी हाइब्रिड पॉलिसी नहीं दे रही है। वो बस महीने के 2 इमरजेंसी वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, अगर आपको नीड है तो आप 2 वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। बट हाँ, अगर अगर सिचुएशन को देखते हुए कंपनी के साइड से कॉल आती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो यू कैन डू। तो ये सीन है। तो हमारा मंडे और ट्यूसडे वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो बस गुड न्यूज़ है, और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर। तो बस यही है गाइज, और आज का दिन बस ऐसे ही निकल गया। और अब शाम को थोड़ा सा मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगी, और फिर मुझे मार्केट निकलना होगा। तो देखते हैं क्या होता है। और मार्केट में बस वही जीन्स बनवाना है मुझे, और लेंथ उसकी कम करवानी है। और एक मेरे पास सूट भी है ग्रीन कलर का, उसको भी मैं सोच रही हूँ बनवा लूँ, ताकि राखी वगैरह पे मैं पहन सकूँ उसको। देखते हैं गाइस, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और बस, और मुझे पार्लर जाना है, आईब्रो वगैरह बनवाना है और वैक्स कराना है, यही है। तो ठीक है गाइस, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहो, फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने मार्केट में क्या क्या करा है। कल सैटरडे नाइट था, और कल अगेन ट्रांसपोर्ट वाले का कॉल आया मेरे पास दैट यू विल डू वर्क फ्रॉम होम 10th and 11th अगस्त। तो मुझे अगेन मंडे और ट्यूसडे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा है मेरे लिए। आई एम वेरी हैप्पी। मतलब एक्चुअली कुछ लोग, बहुत ही रेयर कुछ लोग होंगे जिनको ऑफिस जाने की वो होती होगी, वरना मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं ना कि मुझे घर से काम मिल जाए। काम का काम भी हो जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ट्रैवलिंग में ना 4 घंटे वेस्ट होते हैं हमारे, 4 घंटे, तो वो हमारा टाइम सेव हो जाता है। तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, बट कंपनी की पॉलिसी है। अभी तो बाकी कंपनियां हाइब्रिड दे रहे हैं, बट हमारी कंपनी अभी हाइब्रिड पॉलिसी नहीं दे रही है। वो बस महीने के 2 इमरजेंसी वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, अगर आपको नीड है तो आप 2 वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। बट हाँ, अगर
अगर सिचुएशन को देखते हुए कंपनी के साइड से कॉल आती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो यू कैन डू। तो ये सीन है। तो हमारा मंडे और ट्यूसडे वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो बस गुड न्यूज़ है और मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर। तो बस यही है गाइज। और आज का दिन बस ऐसे ही निकल गया और अब शाम को थोड़ा सा मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगी और फिर मुझे मार्केट निकलना होगा। तो देखते हैं क्या होता है। और मार्केट में बस वही जीन्स बनवाना है मुझे और लेंथ उसकी कम करवानी है। और एक मेरे पास सूट भी है ग्रीन कलर का, उसको भी मैं सोच रही हूँ बनवा लूँ ताकि राखी वगैरह पे मैं पहन सकूँ उसको। देखते हैं गाइस, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और बस और मुझे पार्लर जाना है, आईब्रो वगैरह बनवाना है और वैक्स कराना है। यही है। तो ठीक है गाइस, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहो, फिर आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैंने मार्केट में क्या क्या करा है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति शर्मा ब्लॉग। तो गाइज आज अभी शाम के 8 बज रहे हैं और मैंने आप लोगों से बताया था कि मुझे आज मार्केट जाना था, तो मैं मार्केट से थोड़ा लेट आई थी घर पे। फिर पतिदेव को भूख लगा था तो मैंने चाय वाय बनाया और सब कुछ शाम का स्नैक्स दिया उन्हें। एंड मैंने भी लिया। अब मन नहीं हो रहा कुछ खाने का।